जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में हर हाल में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। और एक ऐसी ट्रेन, एक ऐसी सफलता की ट्रेन मेरे दोस्त, एक बार अगर हम इस ट्रेन में बैठ गए और पूरी शिद्दत और इबादत से इस सफर को 3 से 6 महीने शिद्दत इबादत से अगर हमने तय किया, तो निश्चित रूप से ना सिर्फ हमारी जिंदगी में बदलाव आना तय है, बल्कि हम जिनको भी अपने साथ में लेकर के आएंगे उनके भी लाइफ में बदलाव आना सुनिश्चित है मेरे दोस्त। तो हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन powered by Tiger Team India. We are glad to inform all Forsagians and participants, we are continuously connected with you. Our scheduled webinar since last 24 months plus, Tiger Team India make a big history in online teach and earning with make more than 300 plus crore-patis. We are a great community member of the Tiger Team India. हमें बेहद हर्ष हो रहा है यह जानकर कि ये वेबिनार पिछले 24 महीने से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हमें मिलता है। 24 महीने से अधिक हो चुका है। स्पेशल क्रेडिट गोज टू अवर मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर एंड टाइगर टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है यहाँ पर कि 300 प्लस करोड़पति बनाए हैं इस टाइगर टीम इंडिया ने, और अगले करोड़पति निश्चित रूप से आप होंगे मेरे दोस्त। लेकिन उसके लिए ये वेबिनार को आपको कंप्लीटली पूरे शिद्दत और इबादत से 45 से 50 मिनट देखना होगा, कंप्लीटली देखना होगा मेरे दोस्त। वी आर ए ग्रेट कम्युनिटी ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। हम एक विशाल समुदाय हैं, एक ऐसा समुदाय है टाइगर टीम इंडिया के जो हम जिनके पास प्लान बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, वही प्लान बी, वही ऑप्शन बी लेकर के आए हैं हम फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट के माध्यम से और टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। टाइगर टीम इंडिया इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव फॉर योर सक्सेस। टाइगर टीम इंडिया हमेशा क्रियान्वित है, प्रोग्रेसिव है, उन्नति की ओर आपको सफलता दिलाने के लिए। मेरे दोस्त, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपसे अच्छा साथी, हमदर्द इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। खुद को पहचानिए, अपनी क्वालिटियों को, अपनी एबिलिटियों को पहचानिए। यू हैव ऑलरेडी एलिजिबल फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ। आप पहले से ही पात्र हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए मेरे दोस्त। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता मेरे दोस्त। इसी प्रकार जिंदगी में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए आपकी जिंदगी में मेरे दोस्त, इस निरंतर जलते हुए दिए की तरह आंधियां आए, तूफान आए मेरे दोस्त, अपना सब्र बांधे रखना और कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी मेरे दोस्त। अगर उसके सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं आपको एक बार अवगत कराना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक काली घनी अंधेरी रात ने कभी उजला सवेरा ना होने दिया हो? मेरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। तो इसी प्रकार हम सभी लोगों की जिंदगी के अंदर कितनी भी बड़ी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, एक दिन उनका भी उदय होगा, उनसे भी हम उभरेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मन बनाना पड़ेगा उभरने के लिए मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब हमारे बीच में आज के जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को इनवाइट करने का समय हो चला है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा तहे दिल से कि उनका
हम सभी लोग मिलकर के जिस डायनामिक लीडरशिप के माध्यम से आज का इंडिया लेवल का प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, जबरदस्त लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के हमें यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है मेरे दोस्त, उस लीडरशिप को हम यहाँ इनवाइट करने जा रहे हैं। सो नाउ टाइम टू इनवाइट, प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर S.K. गोला सर फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश, टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, हम सबके साथ से सर का डिजिटल वेलकम करते हैं इस मंच पर, फ्लावर के साथ, फ्लावर बुके के साथ और प्यार भरी दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ, तालियों के साथ इस मंच पर हम मिस्टर S.K. गोला सर का डायनेमिक लीडरशिप का स्वागत करते हैं। थैंक यू अनुराग सर, वेलकम है सर इतने आपका। ग्रैंड वेलकम के लिए। योर वेलकम सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल जबरदस्त है आपकी तरह, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू मिस्टर नरेंद्र सर, एंड थैंक यू मिस्टर मुकेश सैनी सर, इतने ग्रैंड वेलकम के लिए। एंड आज सभी लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के जूम सेशन के अंदर। और फ्रेंड्स, ये जो जूम सेशन है, ये कोई जूम सेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, ऐसे समझो ऊपर वाले ने इस जूम सेशन को करवाया है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इस जूम सेशन के अंदर इनवाइट किया है, उसका आप एक बार जरूर थैंक्स बोलिएगा, क्योंकि ये जो मौका है, ये हर एक इंसान को नहीं मिल पाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज के टाइम पे अगर मैं फील्ड में जाता हूँ या फिर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कुछ करने की तो बहुत आ गए अंदर, लेकिन सर आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे मैं अपने सपने पूरे कर सकता था, या फिर मैं ये बोल सकता था कि हाँ मुझ में दम है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में दम नहीं थी, या फिर कंपनी के प्लान में दम नहीं थी, या फिर वो सिस्टम में दम नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस पूरी जूम सेशन को अगर ठीक तरीके से सुना, तो शायद जो आपकी जो तलाश थी वो आज पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो मौका है, ये आपको लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक इंसान का लाइफ में 2 बार जन्म होता है, एक तो वो जन्म लेता है, एक दिन उसका जन्म होता है, और जिस दिन वो ये जान लेता है कि मेरा ये जन्म किस लिए हुआ, एक दिन उसका ये दोबारा जन्म होता है। तो अगर आपने आज का जूम सेशन पूरा शिद्दत से सुना, तो ये गारंटी देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ को जरूर चेंज करेगा। और जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं अपनी नन्ही आंखों से अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए, और जिन ड्रीम्स को आज आप पूरा नहीं कर पाए हो आज तक किन्हीं भी कारणों की वजह से, वो ड्रीम्स आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से जरूर जरूर पूरे होंगे। तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। और मैं फ्रेंड्स सभी लोगों से ये एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको जूम सेशन के अंदर जगह मिल चुकी है, तो एक भी बार लेफ्ट मत कर जाना, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट किया तो बीच में फिर आपको स्पेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार आप जूम मीटिंग में आ गए हैं, क्योंकि आप बहुत खुश नसीब हैं, और दोबारा आपको लेफ्ट नहीं करना है, तो बने रहना है पूरी जूम सेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके सामने एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एक नॉलेज के पर्पज से होगी, बाकी जो आपका डिसीजन रहेगा वो आपका सेल्फ का रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इस जूम मीटिंग का जो एजेंडा रहेगा वो ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी कंपनियां इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, और आने वाले टाइम में इसको अडॉप्ट भी करने वाली हैं। तो क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है, और आपने अभी देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी बिल भी पास किया है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। यानी कि आज के टाइम पे अगर इंडिया की बात करो और बाहर की भी बात करो, तो नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरीके से हो रही है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो इन चीजों में अंतर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे।
देन फिर हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है फोर्सास। फोर्सास क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी जूम मीटिंग के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं वाई ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। ब्लॉक यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स, और चैन का मतलब होता है उनकी श्रृंखला, यानी कि ये बहुत सारे ब्लॉक्स को जोड़ के बनाया गया है। ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर डेटा को रखा जाता है। अगर आपने बिटकॉइन का नाम सुना हो तो बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्क करता है। इसीलिए आज इतनी महंगी करेंसी होने के बावजूद भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई आज के टाइम पे कोई किसी के साथ चीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ऐसा नहीं है केवल क्रिप्टो करेंसी, आने वाले टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही हैं और आने वाले टाइम में अपने पूरे के पूरे कामकाज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डालने वाली हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इससे मैन पावर बचेगी, दूसरा उनका जो भी काम है वो बहुत ही आसानी तरीके से और सफलता पूर्वक और सेकंडों के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्रेता एंड विक्रेता दोनों आपस में जुड़ते हैं। बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, इसके विस्तार की बात करूं, तो आज बहुत सारी कंट्रियों की गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है, जिनमें से एक दुबई की गवर्नमेंट है जिसने अपना पूरा का पूरा कामकाज, अपना पूरा का पूरा लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया है, जिससे क्या है कि दुबई ने बहुत सारी मैन पावर भी बचाई और बहुत सारा पैसा भी बचाया है। और इवन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा वर्क चल रहा है। और आने वाले टाइम में आप इंडियन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखेंगे। और इवन आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आने वाले टाइम में अपना डिजिटल कॉइन भी लेके आने वाली है। यानी कि जिन चीजों की बहुत सारे लोग पहले बुराई करते थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेकार की टेक्नोलॉजी है और ये डिजिटल करेंसी है, बेकार की चीजें हैं, आज लोग उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और आज लोग उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 21वीं सेंचुरी की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम में इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेट मनी यानी कि क्रिप्टो करेंसी की। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे बहुत चर्चित है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और क्रिप्टो करेंसी के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं आज के टाइम पे। तो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, अगर मैं बात करूं बहुत पहले की, तो सबसे पहले विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि बार्टर प्रक्रिया चलती थी, विनिमय प्रणाली। यानी कि उस टाइम कोई भी करेंसी नहीं होती थी और अगर हमें किसी को कुछ भी लेना देना होता था तो हम आपस में चीजों का बदला अदला बदली करते थे। यानी कि मेरे पास गेहूं है और सामने वाले के पास अगर चावल है और मेरे को चावल चाहिए, उसको गेहूं चाहिए, तो आपस में उनकी अदला बदली होती थी। दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी कि अगर मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बाहर से कोई चीज खरीद के लेके आनी है और मेरे घर में फालतू गेहूं पड़ा है, तो मुझे गेहूं लेके वहां जाना होता था, जिसके लिए कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उनको बोरों में भर भर के लेके जाना होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, अपने इंडिया के अंदर देखा जाए तो मुगल शासक आए, बहुत सारे मुगल आए, उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर इंडिया के जो लोग हैं बड़ा सातिर हैं, इनको तो किसी करेंसी की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो आपस में ही लेन देन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे गोल्ड्स के कॉइन चलाना स्टार्ट किए, गोल्ड्स के कॉइन चलाए। फिर धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर मेटल्स के कॉइन आ गए, मेटल्स जैसे कि तांबा के कॉइन, सॉरी, तांबा, कांसा, इस तरीके के कॉइन आना स्टार्ट हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपने इंडिया के अंदर बैंक्स का आगमन हुआ और जब बैंक्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे पेपर मनी लॉन्च की। पेपर मनी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी
करेंसी होती थी, क्योंकि अगर आपको इससे लेन देन में भी आसानी हो गई, दूसरा अगर कहीं बाहर से आपको कोई चीज खरीद के लेके आनी है अपने घर में या फिर व्यापार के लिए, तो आपको इसको कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, आप आराम से अपनी जेब में रख के लेके जा सकते थे। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, और जब टेक्नोलॉजी का जमाना आया तो क्या हुआ, बैंक्स ने एक और नई चीज लॉन्च की जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड जैसे कि एटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और जैसे जैसे ये प्रचलन में आए, फ्रॉड्स की जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि आपने आए दिन देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास कॉल्स आते हैं कि सर आप अपना ओटीपी बता दो, आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट होने की जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो यहाँ पे एक और चीज लॉन्च की बैंक्स ने, वो की इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे से हम यूपीआई यूज करते हैं। यूपीआई की अगर मैं बात करूं, अगर आप कहीं भी होटल के अंदर जाते हो, आप वहां पे खाना खाते हो, आपकी जेब में पैसे नहीं है बट फोन आपके पास है, तो आप वहां पे यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो इजीली। और इससे एक चीज और बहुत ज्यादा सॉल्व हुई, वो ही चेंज की प्रॉब्लम। यानी कि मेरे पास 500 का नोट है, सामने वाले को मुझे 250 रुपए देने हैं और 250 रुपए उसके पास नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो हुई यूपीआई के थ्रू। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्रिप्टो करेंसी की हमें इसलिए जरूरत पड़ी, अभी हम लोग इंडिया में बैठे हैं और हमें बाहर किसी भी देश में अगर हमारा कोई जानने पहचानने वाला, कोई हमारा रिलेटिव यूएसए में रहता है और हमें उसको यहाँ से पैसा भेजना है, सपोज 1 लाख रुपए, हमें उसको इमरजेंसी में पैसा भेजना है, लेकिन हमारे पास जरिया क्या है, या तो हम किसी एक्सचेंजर से बात करें और वहां से उसको पैसा भिजवाएं। क्यों? क्योंकि वहां हम आईएनआर नहीं भेज सकते, वहां पे डॉलर चलता है। तो हम एक्सचेंजर से बात करेंगे, है ना, उस जो भी प्रक्रिया होती है उसके अंदर काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमें पैसा भेजना है इंस्टेंट। और अगर आप वहीं पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर उस व्यक्ति को अगर आप पेमेंट भेजते हो, अपने जानने पहचानने वाले को, तो आप विद इन 1 सेकंड के अंदर लाखों नहीं, करोड़ रुपए भी आप 1 सेकंड के अंदर भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरी वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में कहीं भी इसको विड्रॉल कर सकते हो, इससे आप लेन देन कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है ना। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ये केवल इंडिया में चलती हो या यूएसए में चलती हो, इससे आप कहीं भी लेन देन कर सकते हो, कहीं भी इसको खरीद सकते हो, कहीं भी इसको बेच सकते हो। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी की। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन कैसे कैसे आया, कैसे कैसे इसकी डिमांड बढ़ी। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी। सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट आया था वो आया था बिटकॉइन। आई थिंक आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर है। जब 2009 में इसकी स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग किसने की? सातोशी नाकामोतो। और जब उन्होंने इसको स्टार्टिंग की, उसको लॉन्च किया, तो इसकी जो प्राइस थी वो 35 पैसे की थी। फ्रेंड्स, 35 पैसे की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं होती, और वैल्यू 2009 में भी नहीं थी। लेकिन जब, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, नई करेंसी थी, इसको किसी भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया था, लेकिन जब सातोशी नाकामोतो ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने इसको बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से लोग मानते थे कि ये हवा है, यहाँ पे हमारा पैसा कभी भी डूब सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज प्रचलन में आई और धीरे धीरे इसके प्राइस बढ़ते चले गए। और 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020, माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा साल था जो हर एक इंसान के लिए मुश्किल था। लोगों के रोजगार चले गए थे, लोगों की जॉब्स चली गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, है ना, इधर उधर जाने के लिए पैसा नहीं था, सबके बिजनेस माइनस में जा रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन थी। बट अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस उस टाइम भी हाई जा रहा था। और मैं अगर बिटकॉइन की बात करूं तो 2020 के अंदर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हिट तोड़ा था। यानी कि बिटकॉइन के जो रेट थे आसमान छू रहे थे 2020 के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लॉकडाउन में नहीं थी। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का भी बस नहीं है, चाहे वो कोई इंसान सही, चाहे वो कोई व्यक्ति सही।
लेकिन आज मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो लगभग 30-35 लाख पे ये ट्रेड हो रहा है। जो चीज 30 पैसे से स्टार्ट हुई थी वो आज 30-35 लाख रुपए की हो गई, कैसे? और बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मौका आया था, उन लोगों ने इस मौके को गवा दिया और आज ये हालात हैं कि वो लोग रोते हैं। वो कहते हैं कि बिटकॉइन हमारे सामने 1,000 रुपए का आया था, बिटकॉइन हमारे सामने 10 रुपए का आया था, बिटकॉइन हमारे सामने 5,000 रुपए का आया था, लेकिन उस टाइम हमने सामने वाले की बात पे बिलीव ना करके इसमें इन्वेस्ट नहीं किया और हमने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मौका एक छूट जाए लेकिन दूसरा मौका हमें छोड़ना नहीं है। वो था बिटकॉइन की बात, और आज हम करेंगे क्रिप्टो करेंसी कमाने की बात। और फोर्साज एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मनचाही क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे आगे की स्लाइड्स के ऊपर, और अब हम यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोर्साज भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये इसको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं समझाने की आपसे बात कहूं तो अगर आपने किसी से एक प्लॉट खरीदा, यानी कि सामने वाला सेलर था, आपने उसको वाई कर लिया, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वेरीफाई कौन करेगा? एक बिचौलिया करेगा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी। और वो सारे के सारे जो काम काज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एक वकील के थ्रू होते हैं, यानी कि आपका टाइम भी बहुत लगेगा और आपका पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप कोई भी लेन देन करते हो तो उसमें आपको किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है ना? और अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में, और डिजाइन करने के बाद इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड करने के बाद ना तो कभी भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर सकते हो, और ना ही कभी भी इसको रोक सकते हो, ना ही कभी भी इसको तोड़ सकते हो। तो ये खास बात होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक नई स्लाइड के ऊपर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे अंतर पता लगेगा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से हो रही है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज की अगर मैं बातें करूं तो हर एक इंसान आज के टाइम पे हमारे जितनी भी हमने कंपनियों में काम किया है, या फिर जिन भी कंपनियों का हमने प्लान देखा है, वो सारी की सारी कंपनियां थी सेंट्रलाइज। और आज हमारी जूम मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज कंपनी में काम कर रहे होंगे या फिर कंपनी में कर चुके होंगे। तो इस अंतर को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस अंतर को समझ गए तो समझो आप फोर्साज को समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक कंपनी होती है, प्रॉपर एक कंपनी होती है, और उस कंपनी को ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एमडी, सीएमडी, ऑनर। अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो इन लोगों का होना एक प्लस पॉइंट भी होता है और एक माइनस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इन लोगों से मिल सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लीडर है तो उससे इनको मिलवा सकते हो, अपनी टीम को मोटिवेट करा सकते हो। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो एमडी, सीएमडी जब तक चाहते हैं कंपनी को रन करते हैं, और जब चाहते हैं तब कंपनी को क्लोज कर देते हैं। और बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, जब उनका काम रिदम पे आया होगा, जब उनके चेक्स बनना स्टार्ट हुए होंगे, तब कंपनी में ताला लग गया होगा। जब चाहते हैं ये तब किसी लीडर को आपका अपलाइन बना देते हैं, जब चाहते हैं किसी की आईडी को ब्लॉक कर दिया, जब चाहा किसी का पे आउट होल्ड कर दिया, जब चाहा कंपनी का प्लान चेंज कर दिया, जब चाहा प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दिए, जब चाहा कंपनी के पॉलिसीज चेंज कर दी। तो ये जो दर्द है जो हम लोगों के सीने में भरा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो सारी चीजें होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑफिस होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स के नाम पे हम लोगों से यहाँ पे पैसा लिया जाता है। और जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं इंडिया के अंदर,
ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ओवर प्राइसिंग ना करती हो प्रोडक्ट के नाम पे। और कभी कभार तो क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारी जरूरत का नहीं होता है, बट हमें परचेज करना होता है उसको। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। और बहुत सारे जब आप प्रोडक्ट बेस में काम, जब मैं प्रोडक्ट बेस में काम करता था तो मेरे सामने एक ही सवाल आता था कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। और जब ये सवाल आता था तो मैं क्या काम करता था, उन लोगों को ड्रीम्स की दुनिया में लेके जाता था कि ये प्रोडक्ट परचेज करने से आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, ये प्रोडक्ट परचेज करने से आपके घर में ऑडी मर्सिडीज आएगी, ये प्रोडक्ट परचेज करने पे आपके घर आपका एक आलीशान घर बनेगा, ये प्रोडक्ट परचेज करने पे आप विदेश यात्रा करोगे। और ये मेरी कहानी नहीं थी, प्रोडक्ट बेस में जितने भी लीडर वर्क करते हैं सबकी कहानी यही है। क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती, वहां पे ड्रीम सेलिंग होती है। और ड्रीम पूरा करने के चक्कर में इंसान ओवर प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट यूज करता है मजबूरी में। और बहुत सारी कंपनियों को तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो जो हमारी यूज के नहीं होते, बट हमें लेना पड़ता है। तो ये कहानी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडमिन की, तो एडमिन्स होते हैं, और जब भी हमारा पे आउट आता है तो उसमें से एडमिन चार्ज काटा जाता है कि ये हमारा एडमिन चार्ज है। उसके बाद में बात करूं अकाउंट, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक अकाउंट सिस्टम होता है। अकाउंट सिस्टम क्या? कि हमने कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा या कंपनी की कोई सर्विसेज खरीदी, वो जो पैसा हमने दिया वो पहले कंपनी के कहाँ जाएगा? अकाउंट में। देन फिर क्या करती है कंपनी? क्लोजिंग करती है। और क्लोजिंग करने के बाद एक डेट डिसाइड करती है कि हम इस डेट को आपके लिए पेमेंट देंगे। और उस डेट का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था कि कब आएगी 10 तारीख, कब आएगी 9 तारीख। और अगर उस दिन संडे पड़ गया या फिर बैंक हॉलीडे हो गया तो हम लोगों को क्या काम करना पड़ता था? हमें वेट करना होता था। क्यों? क्योंकि हम उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं होती है। फिर आप कहोगे यहाँ पे होता क्या है? तो यहाँ पे होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने अभी जिसके बारे में बात की। और जब यहाँ पे कंपनी नहीं होती है तो यहाँ पे ना तो एमडी होते हैं, ना कोई सीएमडी होते हैं, ना ही कोई ओनर होता है यहाँ पे, जो कि हमारे आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर हमारी आईडी को ब्लॉक कर सकता है ना। हम यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत होके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी बात का यहाँ पे डर नहीं है। ना हमारा कभी प्लान चेंज होगा, ना हमारा कभी आईडी ब्लॉक होगी, ना हमारा कोई पे आउट रोक सकता है ना। ना हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई नया लीडर आएगा तो उसको हमारा अपलाइन बना दिया जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कोई हमारे सिस्टम में ऑफिस नहीं है, कोई हमारी कंपनी का ऑफिस नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस कोई कंपनी ही नहीं है। आप जहां से मन चाहे आप वहां से काम कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड। जहां पे भी नेट अवेलेबल है, फोन और लैपटॉप आपका आपके साथ है, वहां से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको खरीदना पड़े, जो कि आपको बेचना पड़े। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई आपको रिपर्चेज हमारे सिस्टम में किसी को नहीं करानी। कोई हमारे सिस्टम में एडमिन चार्ज नहीं है जो कि आपसे एडमिन चार्ज काटा जाएगा। कोई हमारे सिस्टम के अंदर अकाउंट सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम लोग बिजनेस करेंगे वो पहले फोरसास के अकाउंट में जाएगा, फिर फोरसास डिसाइड करेगा कि किसको कितना पेमेंट देना है और कब देना है। कोई ऐसा सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। और अकाउंट ना होने की वजह से यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। कोई हमारे सिस्टम में क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे ना तो हफ्ते भर का वेट करना है, ना आपको महीने भर का वेट करना है अपना पे आउट लेने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और जितने भी नए लोग हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मीटिंग के बाद अगर आप इस स्लाइड को ठीक तरीके से समझेंगे तो शायद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं फोर्सेस की दुनिया में। आप सब लोगों का वेलकम है फोर्सास की दुनिया में। अब हम बात करते हैं फोर्सास क्या है। फ्रेंड्स, फोर्सास वर्ल्ड का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऑटो रनिंग प्लेटफॉर्म जिसको कोई ऑपरेट नहीं करता। और इसके फाउंडर हैं, इसके जो क्रिएटर हैं, मिस्टर लाडो, जो रसिया से बिलोंग करते हैं। इनके लिए एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी फोर्सास फैमिली की तरफ से, पूरी इंटायर
टाइगर टीम की तरफ से, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जहां से हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं और अपने ही नहीं अपनी टीम के भी सपने पूरे करा रहे हैं। अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो फोर्साज 31 जनवरी 2020 को लॉन्च हो गया था ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली। हमारा क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है पहले इंडिया में लॉन्च होगा, फिर यूएसए में लॉन्च होगा, फिर नेपाल में होगा, फिर वेरिन में होगा, ऐसा नहीं है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड डे 1 से स्टार्ट होता है। और मैं अगर बात करूं मिस्टर लाडो के एक्सपीरियंस की, तो मिस्टर लाडो ने 13 साल वर्क किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सीनियर सॉरी फ्रेंड्स, एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। और अगर मैं बात करूं फोर्सास बीयूएसडी प्रोजेक्ट की, तो फोर्सास बीयूएसडी प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को हम सब लोगों के सामने लॉन्च हो गया था। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर लोगों के पैसे कमाने की, तो आज यहाँ से हजारों लोग करोड़पति बने हैं। हजारों लोग, हजारों लाखों लोग यहाँ पे आज करोड़पति बन चुके हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये स्लाइड, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट की एक यूएसपी होती है, जो हम सामने वाले को जब प्लान कर रहे होते हैं तो उसको हम दिखाते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ये यूनिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फोर्साज के अंदर भी 8 पॉइंट कुछ यूनिक हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं और इस स्लाइड को अगर आपने ठीक से समझा तो गारंटी है कि आप फोर्सेस को जरूर करेंगे। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो फोर्साज के अंदर इंस्टेंट पे आउट है। मेरे दोस्त, इंस्टेंट पे आउट का मतलब होता है इंस्टेंट, यानी कि एक नैनो सेकंड का भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आपने जैसे ही किसी की आईडी लगाई, जो भी पेमेंट आपको आना होगा वो तुरंत यानी कि नैनो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आप दिन का 10,000 कमाओ, आप दिन का 1 लाख कमाओ, आप दिन का 10 लाख कमाओ, जो भी कमाओगे तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आएगा। आप उसको विड्रॉल करो और खर्च करो, वो पैसा आपका है। तो ये जो यूनिक चीज है यानी कि इंस्टेंट पे आउट, ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। हर प्रोजेक्ट में क्लोजिंग सिस्टम होता है, हर प्रोजेक्ट में लीडर के लिए वेट करना होता है अपना पैसा लेने के लिए। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो नो प्रोडक्ट बाई एंड सेल। हमारे सिस्टम में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको खरीदना पड़े, है ना, और लोगों को बेचना पड़े। अब तक की जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी, अगर मैं रियल बताऊं तो हम लोग आते किस लिए हैं? बिजनेस करने, पैसा कमाने। एक बिजनेसमैन की सोच लेके आते हैं और हम करना चाहते हैं बिजनेस, हम कमाना चाहते हैं पैसा, हम करने चाहते हैं अपने सपने पूरे। बट कंपनियों ने हमें बना क्या दिया? डॉक्टर या फिर सेल्समैन। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेस के अंदर ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले बनाया जाता है डॉक्टर, वो भी बिना डिग्री का। अगर हम लोगों को डॉक्टर ही बनना होता तो हम कहीं ना कहीं डिग्री लेते और अपना क्लिनिक खोल के बैठते। हमने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया ताकि हम कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकें और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकें। बट कंपनियों ने हमें घुमा दिया कहाँ? कि इस प्रोडक्ट के आप कंटेंट के बारे में जानो कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्या, इसमें विटामिन सी कितना है, विटामिन डी कितना है। इन सारी चीजों के लिए हम कंपनी के अंदर नहीं आए थे, हमने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो महंगा होता है, ओवर प्राइसिंग होती है। अब इंसान उसको आसानी से तो लेगा नहीं, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं? उसको मोटिवेट करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये हर कंपनी का पार्ट है और हम हर कंपनी में हम लोगों को सिखाया जाता है। और हम लोग सेल्समैन और डॉक्टर ही बन के रह जाते हैं। हम एक चीज नहीं आती, वो है पैसा। क्योंकि घर चलता है पैसे से। चूल्हा जो हमारे घर का जलता है वो पैसे से जलता है, वो मोटिवेशन से नहीं जलता। और अब तक की कंपनियों में हमें केवल मोटिवेशन मिला, पैसा मिला ही नहीं। और आगे बताता हूं क्यों नहीं मिला। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब तक की जिन भी कंपनियों में हमने वर्क किया, वहां पे जो भी हम अपनी सेल्फ की डाउनलाइन या फिर सेल्फ की टीम क्रिएट करते थे, केवल उसी की वर्किंग से, या फिर जो आप सेल्फ वर्किंग करते थे केवल उसी की वर्किंग से आपको पेमेंट आता था।
लेकिन अगर मैं फोरसाज की बात करूं तो यहाँ पे आपको पेमेंट अपलाइन की तरफ से भी आएगा, यहाँ पे पेमेंट आपको क्रॉस लाइन की तरफ से भी आएगा। यानी कि अपलाइन और क्रॉस लाइन अगर आपके वर्किंग कर रहे होंगे तो वहां से भी आपको पेमेंट आएगा, और आप सेल्फ वर्किंग करोगे उसका भी पेमेंट आपको आएगा, और आपने जो आपकी अपनी जो खूबसूरत सी डाउनलाइन बनाई है वो काम करेगी, उससे भी आपको पेमेंट आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको चारों तरफ से पैसा आता है, और जिस कॉन्सेप्ट के अंदर चारों तरफ से पैसा आता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको काम करने में भी मजा आएगा, और आपका जो अकाउंट है ना वो भरा रहेगा, वो कभी भी खाली नहीं होगा। अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क। यानी कि अगर आपने अब तक की कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो अगर वो आपने वहां पे 10 लाख रुपए का बिजनेस किया तो वो 10 लाख रुपए टोटल आपके नेटवर्क में नहीं बढ़ता था, उसमें से मुश्किल से 5 से 10% या 20% ही पैसा आपके नेटवर्क में बढ़ता था, और बाकी का आपके अपलाइन को चला जाता था। और कुछ कंपनी अपना खर्च काटती थी, किसका? प्रोडक्ट का खर्च, कंपनी को चलाने का खर्च, बहुत सारे मल्टीपर्स जो खर्च होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका खर्च कटता है। यानी कि महज अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की तो हाईएस्ट से हाईएस्ट 30 से लेके 40% पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करती है नेटवर्क में। बाकी का पूरा जो पैसा होता है वो कंपनी के सेल्फ अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर मैं फोरसाज की बात करूं यहीं पे तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर आपके पूरे नेटवर्क ने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपकी नेटवर्क में ही बढ़ जाएगा, आपकी डाउनलाइन में बढ़ जाएगा, आपकी क्रॉस लाइन में बढ़ जाएगा, आपके अपलाइन में बढ़ जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे बढ़ता है। यानी कि जितना फोरसाज का टर्नओवर होगा उतना टोटल पैसा नेटवर्क में ही बढ़ जाएगा, और इसीलिए आज फोरसाज के अंदर लोग बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पानी की तरह साफ। यानी कि आप यहाँ पे अब तक लगभग 2.25 लाख आईडी लग चुकी हैं, और 2.25 लाख के अंदर एक नंबर से लेके अब तक की कोई भी आईडी आप बिना पासवर्ड के चेक कर सकते हो, चाहे वो आपका अपलाइन सही, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन सही, चाहे वो आपका डाउन लाइन सही, किसी की भी आईडी आप चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इन्होंने कितना पैसा कमाया है, आप ये देख सकते हो इनकी टीम कितनी है, आप ये देख सकते हो कि इनको कौन कौन सी इनकम कब कब आई और कौन सी आईडी से आई। आप एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के। आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने आप से आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। छठे पॉइंट की मैं बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम। यानी कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये हर एक इंसान के लिए इक्वल काम करता है। यानी कि आपके लिए भी सेम काम करेगा, मेरे लिए भी सेम काम करेगा, अनुराग सर के लिए भी सेम काम करेगा, और जिसने इस सिस्टम को बनाया है मिस्टर लाडो, उनके लिए भी यहाँ पे सेम काम करेगा। और हमारे सिस्टम में कोई भी इनकम के प्रकार नहीं है। अब तक की जितनी भी कंपनियां थी, हमने जिन भी कंपनियों में काम किया वहां पे उन्हें बांटना 30% है या 40% है या मैक्सिमम 50% बांटना है, लेकिन ऐसे नहीं बांटेंगे। बांटेंगे कैसे? घुमनिया लगा लगा के कि 5% कार फंड हो गया, 5% हाउस फंड हो गया, 2% ये बोनस हो गया, 2% ये बोनस हो गया, 3% ये बोनस हो गया। यानी कि बहुत तरीके की इनकम बनाई जाती थी, और उन इनकम को लेने के लिए कंडीशंस लगाई जाती थी, मैचिंग बनाई जाती थी, या फिर लेवल बनाए जाते थे कि इस लेवल पे हम ये फंड बांटेंगे, इस लेवल पे हम ये फंड बांटेंगे, ये कंडीशन क्वालिफाई करोगे तो ये लेवल मिलेगा। बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी गुमनियां लगाई जाती थी पैसे को लेने के लिए, और हम लोग क्या करते थे, केवल और केवल वो कंडीशंस ही क्वालिफाई करते रहते थे। बस एक चीज नहीं आती थी, वो है पैसा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में इतनी खतरनाक कंडीशंस लगी हुई है, चाहे भले आप उस कंपनी के 5 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर सही, लेकिन अगर आपने अपना प्रेजेंट लेवल क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी जो इनकम, जो फंड आपको आने थे वो आपको नहीं आएंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक कंडीशंस लगाई जाती हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8वें पॉइंट की, बट हमारे सिस्टम के अंदर 7वें पॉइंट की बात कर रहा हूं, बट हमारे सिस्टम के अंदर ना कोई कंडीशन है, ना कोई मैचिंग करनी है, ना कोई लेवल सिस्टम है।
यानी कि कितना बेहतरीन सिस्टम है कि आपको यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। और 8वें पॉइंट की बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे बनाया हुआ ये सिस्टम है। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी पे आउट आएगा वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर आएगा। आपको अपना पे आउट लेने के लिए कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना है किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने, किसी एमडी सीएमडी को मेल नहीं करना। यानी कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको फोर्सेस ज्वाइन करने पे मजबूर कर देंगे। और क्योंकि ये जो यूनिक चीजें हैं फोर्सेस की, ये आपको किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं बात करता हूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला माइनिंग करके, दूसरा ट्रेडिंग करके। अगर मैं इन दोनों तरीके की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है, प्लस आपका रिस्क भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी करोड़पति बन सकते हो, कभी भी रोडपति बन सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्साज की, तो फोर्साज एक रेफर एंड अर्न सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो वन टाइम होगा, और वन टाइम होने के बाद आप जितनी बड़ी टीम बना सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को रेफर कर सकते हो, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। उसके बाद में बात करूं ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो ज्वाइनिंग के लिए आपका अपना एक खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत होगी, जैसे कि वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, जेपे हो गया। इसके ऊपर आपको प्रॉपर अपनी केवाईसी करनी होगी, जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और उसके बाद आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत होगी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की जरूरत होगी, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया। इन 3 चीजों की हेल्प से आप यहाँ पे फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए जिसने भी आपको इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया है, उससे आप एक बार जूम मीटिंग के बाद जरूर कॉल करिएगा, वो आपको फोर्सा सिस्टम को जरूर ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट की। तो अगर मैं केवल स्टार्टिंग की बात करूं कि यहाँ पे आप मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट कितने से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 28 BUSD चाहिए 28 BUSD चाहिए, और $7 का आपको चाहिए यहाँ पे स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन क्या होता है? स्मार्ट चेन एक ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें से हमारी ट्रांजेक्शन फीस कटती है, और हमारा जो वर्क चलता है, जो हम यहाँ पे अर्न करते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पे BUSD। BUSD क्या है? BUSD भी एक क्रिप्टो करेंसी है, और इसकी अगर मैं रेट की बात करूं INR में, तो इसके जो रेट रहते हैं वो लगभग लगभग 80 रुपए के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है। ऐसा नहीं है कि आज 80 रुपए का कल 800 का हो जाएगा और परसों ये 8,000 रुपए का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके जो रेट का जो फ्लक्चुएशन है बहुत ही कम है। इसका जो रेट है वो 80 रुपए के आसपास ही रहता है। कभी 1 रुपए ऊपर हो जाएगा, कभी तो 1 रुपए नीचे हो जाएगा, बस, है ना। और अगर मैं यहाँ पे टोटल जो हमें चाहिए वो लगभग $35 चाहिए। और अगर इसको मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे लगभग 2800 से लेके 3,000 रुपए में आपकी यहाँ पे आईडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हम 28 BUSD यहाँ पे जो हम लगाने वाले हैं, जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके बदले में हमें मिलेगा क्या। बहुत सारे नए लोगों का सवाल ये रहता है कि हम जो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो उसके बदले में हमें यहाँ पे मिलते हैं स्लॉट। स्लॉट अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं तो आप इसको घर भी बोल सकते हो, लेकिन स्लॉट ही आपको बोलना है क्योंकि वो एक टेक्निकल भाषा है। तो जो आप 28 BUSD इन्वेस्ट करोगे, आपके वॉलेट के अंदर 28 BUSD होना चाहिए, और $7 का आपका स्मार्ट चेन होना चाहिए। और जब आप ट्रस्ट वॉलेट में जाके डी ऐप पे जाके जब आप फोर्साज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन करेंगे, उसको जब आप ज्वाइन करेंगे, तो 28 BUSD के बदले में आपको सबसे पहले X3 का 5 BUSD का स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका 5 BUSD का X4 के अंदर आपका स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। 8 BUSD का आपका XXX के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, और X गोल्ड के अंदर 10 BUSD का आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो आपने 28 BUSD इन्वेस्ट किए थे उसके बदले में आपको
इसके 4 प्लान है, X3, X4, XXX और X गोल्ड। चारों प्लान में आपका पहला स्लॉट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये बात आती है कि हमारे चलो स्लॉट तो एक्टिवेट हो गए, बट हमें पैसा कैसे आएगा, अब हम यहाँ पे पैसा कैसे कमाएंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो बात होने वाली है वो होने वाली है विटामिन एम की। और विटामिन एम की जहां पे भी बात होती है वहां पे लोगों की जो नींद होती है वो उड़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं भी ये चाहूंगा कि आपकी जो नजरें हैं वो मेरे स्लाइड की तरफ होनी चाहिए और आपके जो कान है वो मेरी बातों की तरफ होना चाहिए, तभी आप इस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके प्लान की तरफ। और प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसके 4 प्लान है, X3, X4, XXX और X गोल्ड। सबसे पहला जो इसका प्लान है वो है X3। और X3 की अगर मैं बात करूं ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कितने स्लॉट होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्लॉट्स की, तो इसके अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं। और पहले स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 5 BUSD होती है, अगले स्लॉट की वैल्यू 10 होती है, अगले की 20। इस तरीके से हमारे हर स्लॉट की वैल्यू डबल होती चली जाती है। और इसके 12वें स्लॉट की जो वैल्यू है वो है 9,900 BUSD, यानी कि 9900 BUSD। और फ्रेंड्स मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, BUSD को अगर मैं कभी डॉलर बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना, BUSD और डॉलर बात एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके टोटल 12 स्लॉट होते हैं और स्लॉट्स के लिए हम यहाँ पे लेवल भी बोलते हैं। टोटल इसके 12 स्लॉट होते हैं और 12 के 12 स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है जो आपको सामने दिख रहा है। यानी कि हर स्लॉट के अंदर आपको 3 गोले दिखेंगे, चाहे वो आपके $5 का स्लॉट हो, चाहे वो आपके $9,900 का स्लॉट हो। हर स्लॉट के अंदर आपको 3 गोले दिखेंगे। अब हम ये बात करते हैं ये किस पैटर्न पे काम करता है, ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे हमें यहाँ से अर्निंग आती है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आईडी की अगर मैं बात करूं, ये जब आईडी यहाँ पे आएगी, जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, पहले पर्सन को, तो यहाँ से 100% जो इनकम होगी वो सीधे सीधे आपको आ जाएगी। यानी कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू $5 की है, 5 BUSD की है, तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको आ जाएंगे। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 9,900 BUSD की है तो सीधे सीधे आपको 9,900 BUSD आ जाएंगे। कोई भी ₹1 की भी कटिंग यहाँ पे नहीं होगी। दूसरे पर्सन की बात करूं, जब ये दूसरा गोला फिल होगा, जब दूसरा पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करेगा, तो यहाँ से भी आपको 100% इनकम आ जाएगी। यानी कि जितने भी स्लॉट की वैल्यू होगी, अगर 5 BUSD है तो 5, 100 है तो 100, 9,900 है तो 9,900 BUSD सीधे आपको आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पर्सन की। जब ये तीसरा पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करेगा तो इसकी जो अर्निंग है, इसकी जो इनकम है वो सीधे आपके अपलाइन को चली जाएगी और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। रिसाइकल का मतलब होता है एक बार भर के अब ये खाली हो जाएगा। ये तीनों जो पोजीशन है ये आपको खाली दिखने लगेंगी, यानी कि एक बार ये स्लॉट भरा और भरने के बाद ये खाली हो गया, इसको हम बोलते हैं वन रिसाइकिल। और जब ये रिसाइकिल आपका पूरा होगा तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करनी है, और वो कंडीशन क्या है कि आपको अगला स्लॉट परचेज कर लेना है। अगर ये आपका 5 BUSD का स्लॉट है तो अगला 10 का ले लेना है, और अगर ये 10 वाला है तो अगला 20 का लेना है, और अगर ये 20 वाला है तो अगला आपको 40 वाला ले लेना है। बस यही छोटी सी कंडीशन है फोरसाज प्लान के अंदर। बाकी कोई भी हिडन पॉलिसी या फिर हिडन कंडीशन, कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है। और मैंने यहाँ पे जो पैटर्न बताया X3 के वर्क करने का, यही पैटर्न अनंत काल तक काम करता रहेगा। यानी कि आप इस स्लॉट को भरते रहो, खाली करते रहो, भरते रहो, खाली करते रहो, चाहे 100 बार भरो, चाहे 200 बार, चाहे 1000 बार, चाहे 2000 बार, मतलब जितनी बार भी आप भर सकते हो इन स्लॉट्स को भरो और खाली करते रहो और यहाँ से पैसा कमाते रहो। तो फ्रेंड्स ये था हमारे X3 का पैटर्न, जिस पैटर्न पे X3 का हर एक स्लॉट काम करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं X4 प्लान की। फ्रेंड्स X4 प्लान अपने आप में बहुत यूनिक प्लान है, बहुत जबरदस्त प्लान है। जबरदस्त इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप वर्क करोगे, आपकी डाउनलाइन वर्क करेगी, उससे तो पैसा आएगा ही आएगा। बाकी आपके अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन वर्किंग करेगी,
उससे भी आपको यहाँ पे पैसा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं इसके अंदर कितने स्लॉट होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। अगर मैं टोटल स्लॉट की बात करूं तो टोटल यहाँ पे जो स्लॉट होते हैं वो टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहले स्लॉट की जो वैल्यू होती है 5 से स्टार्टिंग होती है, 10 आता है, फिर हमारा 20 आता है, और आखिर में अगर मैं 12वें स्लॉट की बात करूं तो 9,900 BUSD का यहाँ पे स्लॉट है, यानी कि टोटल 12 स्लॉट यहाँ पे हैं। और अगर मैं बात करूं इनके काम करने की, तो सारे के सारे स्लॉट एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, और वो पैटर्न क्या है चलिए उसको हम समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर आपको X4 के सारे स्लॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर टोटल 6 गोले होते हैं और 2 लाइन होती हैं। पहली लाइन के अंदर आपको 2 गोले होते हैं, दूसरी लाइन के अंदर आपके 4 गोले होते हैं, यानी कि टोटल 6 गोले होते हैं हर एक स्लॉट के अंदर X4 में। अब ये वर्क कैसे करता है, जब आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन कराओगे और दूसरे को ज्वाइन कराओगे, और सबसे मेन चीज ये है कि ये दोनों लोग आपके अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आ सकते हैं। चाहे तो इन्हें आप ज्वाइन करा दो, चाहे आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन की वजह से ये लोग आ जाएं। इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाएगा, यानी कि पहली जो पोजीशन है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, उसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाएगा, चाहे इन्हें कोई भी ज्वाइन कराए। अब हम बात करते हैं नीचे के 4 गोलों की। उन 4 गोलों में से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इन 3 गोलों को चाहे कोई भी ज्वाइन करा दे, इन पर्सन्स को कोई भी ज्वाइन करा दे, चाहे आपका 1 नंबर ज्वाइन करा दे, चाहे आपका 2 नंबर ज्वाइन करा दे, चाहे इनको आप ज्वाइन करा दो, इनका जो पेमेंट है तीनों लोगों का, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इन तीनों लोगों से आपको पेमेंट आता है कितना, 100%। यानी कि इस स्लॉट की वैल्यू का 100% पेमेंट आपको मिल जाएगा, जितनी भी स्लॉट की वैल्यू होगी। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो 5 BUSD आपको मिल जाएगा, और इसी स्लॉट की वैल्यू अगर 9,900 BUSD की है तो 9,900 BUSD आपको मिल जाएगा। यानी कि आप ये देखो कि कितना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। यानी कि अगर ये आपका स्लॉट 9,900 BUSD का है, तो सोचो अगर ये पर्सन आएगा तो इससे आपको 9,900 आ जाएंगे, ये पर्सन जब ज्वाइन करेगा तो इससे आपको 9,900 आ जाएंगे, ये पर्सन ज्वाइन करेगा तो 9,900 से आपको इससे आ जाएंगे। यानी कि 100% पेमेंट आएगा, जब भी आपको X4 में पेमेंट आएगा 100% ही आएगा। और जब आपकी ये छठी पोजीशन फिल होगी, जब आपके स्लॉट के अंदर छठा व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि जब ये आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो आपने क्या काम करना है, अगला जो स्लॉट होगा वो आपको बाय कर लेना है, वो आपको खरीद लेना है। अगर ये आपका 5 BUSD का है तो आपको अगला 10 वाला ले लेना है, और 10 वाला है तो आपको अगला 20 वाला ले लेना है। इसी तरीके से आपको जो भी आपका स्लॉट है और जो अगला स्लॉट है वो आपको वहां पे परचेस कर लेना है। और यही जो प्रक्रिया है जो मैंने अभी आपको बताई, ये प्रक्रिया अनंत काल तक काम करती रहेगी। कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं आपको फॉलो करनी है इसके अलावा। तो आई होप आपको X4 का जो पैटर्न था वो समझ में आ चुका होगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने ट्रिपल एक्स प्लान की तरफ, क्योंकि ट्रिपल एक्स प्लान भी अपने आप में बहुत यूनिक प्लान है, बहुत ही सुपर एंड जबरदस्त प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हमें अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से हमें पेमेंट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इसके अंदर स्लॉट्स की। तो अगर टोटल स्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल स्लॉट 12 होते हैं। और पहले अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो पहला स्लॉट 8 BUSD से स्टार्ट होता है, फिर 15 आता है, और फिर यहाँ पे 29 आता है, और मैं अगर लास्ट की बात करूं तो 9696 BUSD का यहाँ पे 12वां स्लॉट है। और हर स्लॉट का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इसी तरीके से है जो आपको दिख रहा है। यानी कि ये 3 लाइन होती हैं हर स्लॉट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी। और पहली लाइन के अंदर 2 गोले होते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 गोले होते हैं, और तीसरी लाइन के अंदर आपके 8 गोले होते हैं। यानी कि टोटल अगर गोलों की बात करो तो टोटल गोले गोले जो यहाँ पे होते हैं वो 14 गोले होते हैं। यानी कि एक बार में
आपके ट्रिपल एक्स प्लान के अंदर 14 लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पैटर्न की, ये कैसे काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे आपको इनकम आती है, तो आपकी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जब भी भरेगी, चाहे ये आपके काम करने से भर जाए, चाहे इन्हें आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन इनको ज्वाइन करा दें, इनका जो पेमेंट होता है वो आपके अप्लायंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि आपके जो भी अपलाइन होंगे उनमें जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन के अंदर आपको 4 पोजीशंस दिख रही हैं। उन 4 में से ये 3 व्हाइट कलर की जो आपको पोजीशन दिख रही हैं, 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, इनसे आपको यहाँ पे जो पेमेंट आता है वो आता है 30%। यानी कि जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, चाहे इन्हें आप ज्वाइन कराओ, चाहे आपके अपलाइन ज्वाइन कराएं, चाहे आपके 1 नंबर या 2 नंबर ज्वाइन करा दें, जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, यहां से आपको स्लॉट की वैल्यू का 30% आ जाएगा। यानी कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है, अगर ये पहला स्लॉट है, तो हर एक व्यक्ति से आपको 2.4 BUSD आएंगे तीनों लोगों से। 2.4 3 नंबर से, 2.4 5 नंबर से और 2.4 4 नंबर से आपको आ जाएगा तीनों लोगों से। जब आपका ये छठा पर्सन ज्वाइन करेगा, तो इसका जो पेमेंट है वो आपका होल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपका रिसाइकल में जाएगा, इसीलिए आपका ये पेमेंट होल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरी लाइन की। तो तीसरी लाइन के अंदर टोटल 8 लोग होते हैं हमारे, और 8 में से ये जो व्हाइट कलर के आपको 7 गोले दिख रहे हैं, 7 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 10 नंबर, इनसे आपको जो यहाँ पे पेमेंट आता है वो आता है 70%। यानी कि जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, जब भी ये पोजीशन भरी जाएंगी, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कितना आने वाला है? 70%। 70% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है, तो सातों लोगों से आपको कितना आएगा? 5.6 BUSD। यानी कि सभी से आपको 70% आएगा। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है, तो हर एक व्यक्ति से आपको कितना कितना आने वाला है? यानी कि इससे भी आपको 70 BUSD आएंगे, इससे भी 70, इससे भी 70, इससे भी 70, इससे भी 70, इससे भी 70 और इससे भी 70। यानी कि सातों लोगों से आपको 70% पेमेंट आएगा स्लॉट की वैल्यू का। और जब भी आपकी 14 नंबर पोजीशन फिल होगी और 6 नंबर पोजीशन, इन दोनों लोगों का जो पेमेंट है मिला के आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब आपका स्लॉट खाली होगा, रिसाइकल होगा, तो आपको यहाँ पर भी वही कंडीशन फॉलो करनी है, यानी कि अगला स्लॉट आपने यहाँ पे परचेज कर लेना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिटर्न की, तो अगर आपका ट्रिपल एक्स का कोई भी स्लॉट जब एक बार भर के खाली होता है, तो यहाँ पे स्लॉट की वैल्यू का लगभग 5.5 गुना पेमेंट आपके पास आ चुका होता है ना। और उसमें से आपको एक ही काम करना है, अगला स्लॉट आपको बाय कर लेना है। और ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया, इसी पैटर्न पे ट्रिपल एक्स के 12 स्लॉट काम करते हैं। और एक बार भर के खाली होने के बाद जब आप अगला स्लॉट परचेज कर लेंगे, उसके बाद पहले वाले स्लॉट को जितना मन में आए उतनी बार भर के खाली करो, जितना मन में आए उतना आप यहां से पैसा कमाओ, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ट्रिपल एक्स काम कैसे करता है। और अब हम चलते हैं अपने एक्स गोल्ड प्लान की तरफ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही शानदार प्लान है एक्स गोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपका एक बार जब आपका पूरा स्लॉट भरता है, तो आपको जो यहाँ पे रिटर्न मिलता है एक स्लॉट से, वो मिलता है लगभग 10.5 गुना। यानी कि अगर आपने 10 BUSD का कोई स्लॉट खरीदा और वो आपका एक बार भर गया, तो वहां से आपको कितने आएंगे? 100 BUSD से भी ऊपर की आपको वहां से अर्निंग होने वाली है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपकी नजरें बिल्कुल स्लाइड की तरफ होनी चाहिए। और इसके अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं, तो टोटल 15 स्लॉट होते हैं एक्स गोल्ड के अंदर। और पहले स्लॉट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो 10 BUSD से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। 10 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 50 आता है। इस तरीके से अगर मैं 15वें स्लॉट की बात करूं, तो 15वें स्लॉट की वैल्यू होती है 9870 BUSD। जी फ्रेंड्स, और 15 के 15 स्लॉट का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, हर स्लॉट का स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से दिख रहा होगा जो आपके सामने दिख रहा है।
इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 लाइन का प्लान होता है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर 8 लोग होते हैं, चौथी लाइन के अंदर 16 लोग होते हैं। अगर मैं टोटल गोलों की बात करूं तो 30 गोले आते हैं एक बार में, यानी कि एक बार में आप एक स्लॉट के अंदर 30 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये काम कैसे करता है, इसका पैटर्न क्या है, तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जब भी फिल होंगी, है ना। और मैं एक चीज बता दूं, इस प्लान के अंदर एक्स गोल्ड के अंदर ऊपर के 3 अप्लायंस से आपको यहाँ पे वर्किंग, उनकी वर्किंग से आपको यहाँ पे पेमेंट आता है, और जो आपके क्रॉस लाइन से जो वर्किंग करेंगे उनसे भी आपको यहाँ पे पेमेंट आता है। तो इसीलिए इसको जबरदस्त प्लान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के 3 एक्टिव अप्लायंस से भी यहाँ पे आपको पेमेंट आता है। तो आपकी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जब भी भरेगी, इसका जो पेमेंट है वो आपके अप्लायंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन के अंदर कितने लोग आते हैं? 4 लोग। सही बोला, बिल्कुल 4 लोग आते हैं। और ये जो 4 लोग जब भी यहाँ पे आएंगे, जब भी स्लॉट के अंदर आपकी ये चारों पोजीशंस फिल होंगी, चाहे ये आपके अपलाइन की वजह से आ जाए, चाहे आपके 1 नंबर 2 नंबर ज्वाइन करा दे, चाहे इनको आप ज्वाइन करा दो, इन चारों लोगों से जो आपको पेमेंट आएगा वो कितना आएगा? 20%। 20% किसको आएगा? आपको। आप कहाँ पे हो? यहाँ पे। यानी कि 20% का मतलब ये है कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो हर एक व्यक्ति से आपको कितना कितना आने वाला है? 2 BUSD। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो हर एक व्यक्ति से आपको कितना आने वाला है? 20 BUSD। यानी कि जितनी भी स्लॉट की वैल्यू होगी उसका 20% तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी लाइन की। तीसरी लाइन के अंदर टोटल 8 लोग आते हैं, 8 गोले होते हैं, 8 पोजीशन होती हैं। और जब भी ये पोजीशन फिल होगी, और इन पोजीशंस को फिल करने के लिए कितने लोग वर्क कर रहे हैं? 7 लोग आप हो और ऊपर के आपके अपलाइन, यानी कि 7 आप हो गए और ऊपर के आपके अपलाइन। जब भी ये लोग वर्क करेंगे, आईडी कहाँ पे आने वाली है? आईडी यहाँ पे आने वाली है। यानी कि ऊपर के इतने लोग जब भी वर्क करेंगे, आईडी इसी पोजीशन में आएंगी। और जब ये पोजीशन यहाँ पे भरना स्टार्ट होंगी, यानी कि तीसरी लाइन में जब लोग आना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से जो आपको अर्निंग आने वाली है वो आने वाली है 30%। 30% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। यानी कि स्लॉट की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 BUSD की है तो सबसे आपको कितने कितने आने वाले हैं? 30 BUSD की अर्निंग आपको हर एक व्यक्ति से आने वाली है। अब हम बात करते हैं नीचे की चौथी लाइन की। और अगर मैं चौथी लाइन की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 16 लोग होते हैं। टोटल 16 लोग, और 16 में से 14 लोगों से जो आपको पेमेंट आता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर के जितने भी लोग हैं, ये लोग, इनकी 8 लोग इसके हो गए, तीसरी लाइन के 4 लोग दूसरी लाइन के, और पहली लाइन के 2 लोग और एक आप, यानी कि 8 और 4 12, 12 और 3 15 लोग जब भी काम करेंगे, जब भी कोई आईडी लगाएंगे, वो आईडी और कहीं नहीं जाएगी, वो सीधे सीधे नीचे आएगी। और जब ये पोजीशंस भरना स्टार्ट होंगी तो यहाँ से जो आपको पेमेंट आएगा वो आएगा 50%। 50% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो हर एक व्यक्ति से आपको कितना आएगा? 50-50 BUSD। 50-50 BUSD कितने लोगों से आएगा? नीचे की 14 लोगों से। और लास्ट के जो 2 लोग बचे, ये जब भी फिल होंगी, इनका मिला के आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब ये खाली होगा तो यहाँ पर भी आपको यही छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है कि आपको अगला जो स्लॉट है वो आपको बाय कर लेना है। और जब ये आपका स्लॉट भर के खाली होगा, तो अगर ये स्लॉट आपका 10 BUSD का है तो यहाँ पे आप 100 से भी ज्यादा BUSD कमा चुके होगे। क्यों? क्योंकि एक्स गोल्ड के अंदर आपको 10 गुने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है, लगभग 10.5-11 गुना रिटर्न आपको मिलता है वन टाइम रिसाइकल का। और उसके बाद आप इस स्लॉट को जितना मन में चाहें उतनी बार आप रिसाइकल करो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे चारों प्लान थे जो आपको बहुत आसानी से मैंने समझाया और समझ में आई होप आ भी गए होंगे। और ये थी स्लॉट की वैल्यू जो मैं बता रहा था आपको बार बार कि कितने कितने स्लॉट हैं। तो X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं हमारे। पहले स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है, अगले 10, अगला 20, अगला 40।
इस तरीके से 12वें स्लॉट की जो वैल्यू है वो 9,900 BUSD की है। इसी तरीके से सेम X4 के अंदर हमारी स्लॉट्स होते हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है, अगला 10 है, अगला 20, अगला 40 और इस तरीके से यहाँ पे 12वें स्लॉट की जो वैल्यू है वो 9,900 BUSD की है। आगे अगर मैं बात करूं ट्रिपल एक्स के अंदर, तो ट्रिपल एक्स के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की होती है, अगले 15, अगला 29, अगला 57 और अगर मैं 12वें स्लॉट की बात करूं तो 9,696 BUSD का यहाँ पे 12वां स्लॉट होता है। अगर INR में बात करूं तो लगभग 8 लाख रुपए का ये स्लॉट है 12वां। और मैं यहाँ पे एक्स गोल्ड की बात करूं तो एक्स गोल्ड के अंदर टोटल 15 स्लॉट होते हैं और पहले स्लॉट की बात करूं तो 10 BUSD से स्टार्ट होता है, अगला 20, अगला 30, अगला 50 और अगर 15वें स्लॉट की बात करूं तो 9,870 BUSD का ये हमारा 15वां स्लॉट है। ये स्लॉट्स की वैल्यू मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम कितने कितने स्लॉट लेके फोर्सेस को स्टार्ट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या मैं सर केवल X3 X4 से स्टार्ट कर लूं, क्या मैं सर चारों प्लान का पहला पहला स्लॉट लेके स्टार्ट कर लूं या फिर मैं सर ज्यादा स्लॉट लेके स्टार्ट करूं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप एक कहावत जो हम लोगों की चलती है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उसी तरीके से आप जितना बड़े अमाउंट से आप फोर्सेस के बिजनेस को स्टार्ट करोगे उतने बड़े बड़े आपको यहाँ पे स्लॉट मिलेंगे और उतनी बड़ी आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं X3 की, तो X3 के अगर आप 3 स्लॉट लेते हो, X4 के आप 3 स्लॉट लेते हो, ट्रिपल एक्स के 3 स्लॉट लेते हो और एक्स गोल्ड के 3 स्लॉट लेते हो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही होगी कि X3 के अगर 3 स्लॉट लेते हो तो $35 आपके लगेंगे, X4 के 3 स्लॉट लेते हो तो $35 लगेंगे और ट्रिपल एक्स के 3 स्लॉट लेते हो तो $52 लगेंगे और एक्स गोल्ड के 3 स्लॉट लेते हो तो आपके लगभग $60 यहाँ पे लगेंगे। और टोटल अगर मैं बात करूं सभी स्लॉट्स की वैल्यू का, तो आपके यहाँ पे टोटल जो BUSD चाहिए होंगे वो 182 BUSD की आपको यहाँ पे जरूरत होगी और 10 से 15 BUSD का आपका डॉलर का आपका लग जाएगा स्मार्ट चेन। यानी कि अगर मैं INR में बात करूं तो लगभग आपके 15 से 16 हजार रुपए आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको उसके बदले में मिलेंगे चारों प्लान के 3 स्लॉट। अब आप ये कहोगे सर मैंने 3 स्लॉट ले लिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं क्योंकि आज नहीं तो कल आपको स्लॉट तो एक्टिवेट करने हैं, चाहे आप कमा कमा के करो, चाहे आप डे 1 से अपनी जेब से पैसा लगा के कर लो, करने तो आपको हैं। लेकिन बेनिफिट ये है कि अगर आप पहले से स्लॉट लेके डाल देते हो तो यहाँ से X4 से लेके और X गोल्ड तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से भी आपको यहाँ पे पेमेंट आता है, उनकी वर्किंग से आपको पेमेंट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से इन स्लॉट्स के अंदर आपके स्पिलओवर आते रहेंगे। स्पिलओवर हम उन लोगों को बोलते हैं जो अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से आते हैं और वो लोग आएंगे और आपको यहाँ पे पेमेंट आता रहेगा, चाहे भले आपके डाउनलाइन इन स्लॉट्स तक ना पहुंचे लेकिन अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से आपको यहाँ पे पेमेंट आता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि काम करके आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और लास्ट में आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आप समय रहते हुए बदल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो दर्द भी होगा और तकलीफ भी होगी, क्योंकि टाइम है आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का, टाइम है आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आपको इन चीजों को एक्सेप्ट आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा और समय रहते हुए अगर आप इन चीजों में आ जाएंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना पेशेंसली मेरे को सुना। और बाकी सर वेलकम है सर, अनुराग सर का, अनुराग सर आपका, और आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल प्लान प्रेजेंटेशन। समय तो बेहद थोड़ा सा ज्यादा लग गया, लेकिन
बहुत बारीकियों से आज आपने प्लान प्रेजेंट किया कि कैसे X3, X4, X गोल्ड किस प्रकार काम करते हैं, उनका पूरा लॉजिक सर आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने का प्रयास किया सर। मैं मेरी ओर से समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आई होप डैट कि आप इसी तरह से क्रियान्वित रहेंगे, इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से लोगों को सिखाते रहेंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। वैसे सर टाइम तो ज्यादा हो चुका है साथियों, लेकिन मैं 1 से 2 लीडरशिप को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा और पहले से ही विनम्र निवेदन करता हूं कि 1 से 2 मिनट का ही समय लेंगे आप। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर विजेंद्र कुमार सर फ्रॉम सासाराम बिहार। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जय फोर्सेस सर। जय फॉरसाद सर, हर हर फॉरसाद, घर घर फॉरसाद। थैंक यू सर। मैं विजेंद्र कुमार सासाराम बिहार से बिलोंग करता हूं और सर मेरा आईडी है 84,121। मैं इस बिजनेस को मात्र 7 महीना से कर रहा हूं सर। और बात करते हैं यहाँ से इनकम का, अर्निंग का, तो 12,46,000 का मेरा यहाँ पर अर्निंग हुआ है सर, 3 आईडी का मिलाकर। और मैं इस बिजनेस से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा टीम भी बहुत संतुष्ट है और आज के डेट में मेरी टीम बहुत संतुष्ट है फोर्सेस से। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे टीम में संतुष्ट के साथ साथ अपना टीम को भी उन लोग अपने सारे टीम को संतुष्ट करके रखे हुए हैं। और आपके सर जैसे मीटिंग में मिलते हैं, सभी लोग आते हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे टीम और पूरा फोर्सेस की टीम, हम लोग यहाँ से 1 साल में बहुत सारे लोगों को करोड़पति का सपना है। अगर आपके इस तरह से मीटिंग का सहयोग रहा सर, सबका मनोकामना पूरा होगा। जय फोर्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक डायनेमिक लेडी सिंगम को हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे और उसके बाद आज के वेबिनार को हम क्लोजिंग की ओर लेकर के चलेंगे। उससे पहले मैं इनवाइट करने से पहले कहना चाहूंगा नारी शक्ति के लिए कि कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने नारी शक्ति को बड़े फुर्सत से बनाया है। कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने नारी शक्ति को बड़ी फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो मेरे दोस्त, उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। डायनेमिक लेडी सिंगम सविता चौहान मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। यदि आप इंटरनेट संपर्क में हैं, आप 1 से 2 मिनट का अनुभव जरूर शेयर करें। मोस्ट वेलकम है सविता मैम आपका। नमस्कार सर जी, थैंक यू सर। यू वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद इस नेटवर्क का, जिसने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपने साथियों और अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूं। कुछ ही समय से मैं इसमें जुड़ी हूं और मैंने अपना बहुत अच्छा अनुभव पाया है यहाँ पे। पहले मैं भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां करती थी, पर मुझे वहां इतना अच्छा अनुभव नहीं मिला, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला जो मुझे यहाँ कुछ ही समय में मिला है। आज मैं कुछ ही दिनों में अपनी सहेलियों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत अच्छा यहाँ पे अपनी इनकम भी पा रही हूँ और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी पाया है। ये है फोर्सेस की ताकत और यही इतना ही मैं बोल पाऊंगी अभी शायद अनुभव। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो साथियों, समय अब इजाजत नहीं देता है। आज के वेबिनार को हम क्लोजिंग की ओर यहीं से लेकर के जाएंगे और ऐसी मंगल कामना करता हूं कि हम सब लोग आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सके होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज प्रोग्रेसिव टू यू फॉर योर टीच फॉर योर सक्सेस। आपको सिखाने के लिए, आपको कामयाबी के लिए हमेशा अग्रसर है टाइगर टीम इंडिया। तो इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा और सेम इसी लिंक से, सेम इसी पासवर्ड से हमारे 3 वेबिनार होते हैं इंडिया लेवल पर। एक सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और मध्याह्न में 2 बजे, सेम लिंक सेम पासवर्ड से, और शाम में अपने निर्धारित समय पर 7:55 सेम इसी लिंक से हम लाइव होते हैं इंडिया लेवल पर। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्साज, हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।